एनएचआई में जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट टोल प्रोजेक्ट थे और उसके कारण काम बंद थे और बैंकों को भी परिस्थिति में बड़ी अड़चन आ रही थी। हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हुई थी। लोग हाईवे को फाइनेंस नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं तो करीब अकाउंट एनपीए हो गए थे, एनपीए होने की स्थिति में थे। और ऐसे स्थिति में क्या करना, ऐसी विचित्र स्थिति में मुझे 2014 में इस विभाग का मंत्री करके चार्ज मिला। और मुझे बहुत खुशी है कि उस समय के हमारे सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन, हमारे अधिकारी, हम विशेष रूप से हमारे ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसमें सबसे ग्राउंड फ्लोर पर जो सिक्योरिटी के बाद जाते हैं लेफ्ट हैंड एक हॉल था और हम सुबह 10 से लेकर रात को 11-12 बजे तक एक एक प्रोजेक्ट के लिए बैठते थे। और प्रोजेक्ट बैठने के बाद चर्चा करते हुए स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के ऊपर लोग ये करते कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, उसको भूलकर पॉजिटिव वे से वे आउट निकालने की कोशिश करते थे। और उस समय हमारा ये जो डायलॉग स्टार्ट हुआ उसमें बैंकों के साथ भी, बैंकों के भी अधिकारी आते थे, कंसल्टेंट आते थे, कॉन्ट्रैक्टर आते थे, अधिकारी आते थे। और फिर उसी के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि इनसे बहुत नुकसान हो रहा है देश का। कोई रेलवे की परमिशन नहीं देता, कोई इन्वायरमेंट की परमिशन नहीं देता, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के काफ़ी पैसे का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी भी अपॉइंट की और उसमें 5-6 मंत्री भी हैं और हम अब 2-2, 3-3 महीने में मीटिंग लेते हैं और उसके कारण बहुत से प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हुए। फिर प्रधानमंत्री जी ने प्रगति के रूप में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू किया, उसके कारण प्रॉब्लम सॉल्व हुए। और एक अच्छी बात हुई कि गति शक्ति की एक पॉलिसी आई और उसमें बहुत अच्छी बात आई कि बिटवीन द स्टेक होल्डर्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के आधार पर सरकार में एक नीति बनाते समय सबने एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करना और एक दूसरे एजेंसी की कैसी मदद लेना। और इसी का परिणाम था कि गुजरात का जो इंस्टीट्यूट था, आर्यभट्ट शायद, उन्होंने हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की अलाइनमेंट दी और ये सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात करने लगे। और ये गति शक्ति की योजना जिन्होंने यशस्वी रूप से बनाई, वो अनुराग जैन आज हमारे विभाग के सचिव बने हैं, तो हमारे रिफॉर्म के लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने प्रूवन करके दिखाया है कि इसमें से कैसे मार्ग निकाला जा सकता है। जो बात मैं आपको बता रहा था कि हमारे इसमें से हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए जो हो ही नहीं पा रहे थे और काफ़ी प्रोजेक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया और कुछ प्रोजेक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम रिजॉल्व की। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं ही सबसे सीनियर रहा हूँ, बाकी ये सब लोग बदल गए, तो करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से हमने भारतीय बैंकों को बचाया।